हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पीएसयू बैंक के बारे में। हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। आज सुबह ही वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूको बैंक। यूको बैंक एक अच्छा पीएसयू सेगमेंट का बैंक है जो ढंग के पेस पे ग्रोथ लेके आ पा रहा है। वो 18-19% के आसपास से ग्रो कर रहे हैं। वो उस चुनिंदा बैंकों में से है जो पीएसयू सेगमेंट में होने के बाद भी कुछ कुछ ना कुछ लोन बुक ग्रोथ लेके आते हैं। अगर हम बात करें उसके अलावा एक शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही है जो पीएसयू सेगमेंट का है और ग्रोथ लेके आ रहा है। उसके अलावा सारे के सारे पीएसयू बैंक ठंडे पड़े हैं। सब अपनी सिर्फ एसेट क्वालिटी इंप्रूव करके ही अपने नेट 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 प्रॉफिट में ग्रोथ लेके आ पा रहे हैं, अपने ईपीएस में ग्रोथ लेके आ पा रहे हैं। उनका कुछ लोन बुक ग्रोथ आ नहीं रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कहानी करें, इनकी भी वही हालात है कि बहुत अच्छा इनका लोन बुक का ग्रोथ नहीं आ रहा, बट एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट का पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर हम शुरुआत करें बैंक के मार्केट कैप से, तो 1,25,000 करोड़ रुपीस के आसपास का बैंक का मार्केट कैप है। अब देखो, पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये एक रिलेटिवली बहुत बड़ा बैंक हो गया है क्या? इसके लिए एक साइज़ इश्यू बनता जा रहा है या नहीं बनता जा रहा है? अगर हम इनकी लोन बुक साइज़ के बारे में बात करें तो 11.4 11.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का लोन बुक साइज़ है। तो देखो एक सब्सटैंशियल साइज़ तो है, बट इससे बड़ी साइज़ की लोन बुक वाले बैंक भी इससे ज़्यादा पेस पे ग्रो कर पा रहे हैं। तो ये अपनी इंडस्ट्री को तो बीट किसी भी एंगल से नहीं कर रहा, क्योंकि देखो हमें मतलब नहीं है कि आपका बेस बड़ा हो गया या नहीं हो गया। हमारे लिए चाहे आप 10,000 10,000 करोड़ की लोन बुक के बैंक हो या फिर आप 12 लाख करोड़ रुपए की लोन बुक के बैंक हो, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है पेस ऑफ ग्रोथ से। अगर आपके पास पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा है तो हम आपको ज्यादा वैल्यूएशन देंगे, हम आपके शेयर प्राइस को अप्रिशिएट कराएंगे, हम आपके साथ टिके रहेंगे। अगर आपका जो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है वो नीचे आ गया है, खत्म हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है या इंडस्ट्री से नीचे लेवल पे आप ग्रो कर पा रहे हो, तो हमारे लिए आप कोई काम के हो नहीं। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अगर जैसे हम देखें कि हम इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ रेट निकाल कैसे रहे हैं, हम इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसबीआई, क्योंकि एसबीआई का हमारे देश में सबसे बड़ा लोन बुक है। वो 35-36 लाख 37 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक बना के बैठे हैं। अगर वो इतनी बड़ी लोन बुक को अपना बढ़ा पा रहे हैं 13-14% के आसपास से, तो ये जो बेचारे छोटे छोटे बैंक है इनको तो उससे आउटपेस करना चाहिए ना। उनके ग्रोथ को आउटपेस करना चाहिए, उनसे ज्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए। और वो जो भी बैंक डिलीवर नहीं कर पा रहा वो कहानी खराब ही कर रहा है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एग्जांपल लो, तो इनसे 3 गुना बड़ा लोन बुक है एसबीआई का, और उसके बाद भी एसबीआई इनसे ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है। तो ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर हम ग्रोथ फिगर्स के बारे में बात करें तो कंपनी का लोन बुक बढ़ा बाय 11.6% ओवर अ वाई लेवल। और अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो वो तो और भी कम है, और भी कम है, और अच्छी चीज नहीं होती। अगर आपका जो रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ है वो आपका लगातार कम आता है आपके रेट ऑफ लोन बुक ग्रोथ से। तो अगर हम रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो 9.1% के आसपास था। तो देखो ये जो डिफरेंस बन रहा है ना, ये क्या कर रहा है, आपके बैंक के लेवरेज को बढ़ा रहा है। और ये जो जितने भी पीएसयू बैंक हम देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट फुल्ली लेवरेज वाली कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। अगर इनकी भी बात करें तो ये ऑलमोस्ट 15 टाइम्स लेवरेज है। अब आप 15-16 टाइम लेवरेज से ऊपर जाते नहीं हो, अब आपको क्यूआईपी करने का सख्त जरूरत है। पहले ही आपका कोई लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, अब आगे चल के आपको आपको जो लेवरेज रेशियो है उसको भी थोड़ा-सा नीचे लेके आना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको क्यूआईपी करना ही करना पड़ेगा। अब आपके पास कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं है। या तो आपका लोन बुक ग्रोथ बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, ना के बराबर ही रह जाएगा। ये चीज़ पे हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें थोड़ा-सा कासा रेशियो के बारे में कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट का रेशियो हमारा किस तरफ रहा, तो ये लोग इन लोगों ने मेंटेन किया ओवर अ वाई लेवल। ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। जैसे यूको बैंक ने भी अपना मेंटेन कर लिया था। जैसे कुछ-कुछ अभी भी हमें प्राइवेट प्लेयर बैंक्स में ऐसे बैंक्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर इनका कासा रेशियो में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। बट ये यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन लोगों ने अपने कासा रेशियो को मेंटेन करके रखा है, जो कि अच्छी चीज है। क्योंकि देखो कासा क्या है, कासा आर करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का अर्थ है चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ बैंक। तो बैंक का मेजर काम क्या है कि एक तरफ से आप पैसा उठा रहे हो, दूसरी तरफ आप पैसा लेंड कर रहे हो। तो आपके लिए जितने सस्ते रेट में पैसा अंदर आएगा, उतने ही इफेक्टिवली आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, उतना ज्यादा आप अपने लिए मार्जिन बना पाओगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है। तो जिस बैंक का कासा जितना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा उसके लिए वो चीज बेनिफिशियल होती है। तो इन इन लोगों का कासा मेंटेन रहा एट रफली 39.8 39.9% के आसपास। तो एक अच्छी चीज है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिले नहीं रही है। तो मोर और लेस आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, आपकी लोन बुक ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है। और वो मेन फिगर्स होते हैं। कोई भी एक बैंक के लिए सबसे मेन फिगर क्या है कि आप अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन रखो और ग्रोथ फिगर्स ठीक लेके आओ। वो ये बैंक ला नहीं पा रहा।
अगर अब हम थोड़ा-सा लोन बुक सेगमेंटेशन समझने की कोशिश करें, देखो एक चीज़ समझते हैं, इनका भी 95% के आस-पास डोमेस्टिक से आता है, 4-5% 6% जो है वो बाहर इंटरनेशनल मार्केट से आता है। इंटरनेशनल वाला देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपका 95% इंडिया से आ रहा है, तो मोर और लेस जो इंडिया का ग्रोथ होगा, इंडिया के बिज़नेस का जो ग्रोथ होगा, वही आपका ग्रोथ होगा। बाहर वाला अगर आपका 50-60% भी बढ़ रहा है, तो कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन लेके नहीं आ पाएगा। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर अभी हम डोमेस्टिक वाले का लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएँ, तो 29% आता है रिटेल लोन से, जो बढ़े बाय 20% ओवर अ वाई-वाई लेवल। 15% आता है हमारा एग्री लोन से, जो बढ़े 10.6% ओवर अ वाई-वाई लेवल। और 14% आता है हमारा एमएसएमई लोन से, जो बढ़े 12% ओवर अ वाई-वाई लेवल। और अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, हम रैम पोर्शन देखें कि रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई ये तीनों बना के कितना पोर्शन बना पा रहे हैं, तो ये लगभग-लगभग 58% ऑफ द टोटल लोन बुक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये चीज़ भी हमने समझ ली। अब जो बचा हुआ 41-42% है, वो है कॉर्पोरेट लोन्स, और कॉर्पोरेट लोन्स हमारे ग्रो किए बाय 10.6% ओवर अ वाई-वाई लेवल। अब देखो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको और थोड़ा-सा डिटेल में लेके जाते हैं। अगर हम बात करें रिटेल लोन्स की, जैसे हमने देखा था रिटेल लोन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर लगभग-लगभग 29% के आसपास का। इसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारा होम लोन से। तो होम लोन लगभग-लगभग रिटेल लोन का 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप देखोगे 15% के आसपास का कंट्रीब्यूशन तो इनका होम लोन से ही आ रहा है, और वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला लगभग-लगभग, अगर हम बात करें 16% के आसपास का। तो ठीक-ठाक पेस पे इनका रिटेल वाला डिवीजन तो ग्रो कर रहा है। रिटेल वाले डिवीजन में तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। रिटेल वाले को अगर छोड़ दें, तो उसके अलावा पूरी मोर और लेस किसी भी सेगमेंट में हमें बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को मिल नहीं रहा। चाहे वो आप एग्रीकल्चर उठा लो, एमएसएमई उठा लो, चाहे कॉर्पोरेट उठा लो, तो वहां पर इन लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के बारे में, तो बाकी पीएसयू बैंक्स की तरह इनका भी वही हाल है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी, बहुत ज्यादा एलिवेटेड रहते थे इनके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर्स, और अब उनको सुधारते हुए लेके आ रहा है। तो इस बार भी इनका वाई वाई लेवल एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे नंबर सुधरे, और अब इनका ग्रॉस एनपीए पहुंच गया है 2.5% के आसपास का, और नेट एनपीए पहुंच गया इनका 0.6% के आसपास का। तो हर तरफ से बेहतरी देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। इनका स्लिपेज रेशो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा, स्लिपेजेस भी अंडर कंट्रोल ही रहे, पर थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई। तो क्रेडिट कॉस्ट पे हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से आगे कंपनी चल रही है, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग क्रेडिट कॉस्ट का मतलब है कि आपको आगे चल के लग रहा है कि आपके लोन्स खराब होने वाले हैं, क्योंकि देखो क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्बर्स। तो अगर आप प्रोविजन बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आपको लग रहा है कि हो सकता है आगे चल के हमारे कुछ लोन्स खराब हो जाएं। तो वो भी इनका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई वाले सेगमेंट में। जैसे हम देख ही रहे हैं कि पूरे के पूरे फाइनेंस स्पेस में ये जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर कंपनी लॉसेस तक रिपोर्ट कर रही है, सबकी एसेट क्वालिटी खराब होती जा रही है। इसकी वजह से इन्होंने थोड़े से प्रोविजन बढ़ाए, और वो स्पेसिफिकली एमएसएमई वाले डिविजन में बढ़ाए। तो ठीक है, मोर और लेस इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चलो थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम went up by 7.3% over a YY level, while the operating profit went up by 18.2% over a YY level. अब देखो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उस रेट पे नहीं बढ़े जिस रेट पे आपकी टोटल इनकम बढ़ रही है। देखो, नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस आपकी अदर इनकम टोटल आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल इनकम मिल जाएगा। अब टोटल इनकम में से आप खर्चे निकालते हो, आप केपेक्स निकालते हो। तो सपोज आपकी टोटल इनकम बढ़ रही है 10% के आसपास पे, और आपके खर्चे बढ़ रहे हैं सिर्फ 5% के आसपास पे, तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें ज्यादा बड़ा जंप देखने को मिलेगा। वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर अप ओनली 5% ओवर अ वाई लेवल। अब देखो ये बहुत ही बुरी चीज है, इसमें हमें खुशी नहीं बनानी चाहिए कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी ब्रांच एक्सपेंशन कर नहीं रहे। इनका नाम मात्र के आसपास का ब्रांच एक्सपेंशन है, कोई ढंग का ब्रांच एक्सपेंशन ही नहीं करते ये लोग। इनका एनुअली अगर आप देखने जाओगे ना, 5-6% से ज्यादा का इनका ब्रांच एक्सपेंशन ही नहीं आता। तो आप एक्सपैंड ही नहीं कर रहे, तो आपका खर्चा नहीं बढ़ रहा। आपका खर्चा नहीं बढ़ रहा, इसलिए आपको लग रहा है कि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, बट ये अच्छी चीज नहीं है। हम चाहते हैं बैंक से कि आप और ज्यादा डीप पेनिट्रेट करो, आप और ज्यादा नई नई ब्रांचेस खोलो, आप और ज्यादा नए नए कस्टमर लेके आओ, आप अपना डिस्बर्समेंट ग्रोथ बढ़ाओ, आप अपना लोन बुक ग्रोथ बढ़ाओ। और ये सारी चीजें तभी होगी जब आप अपनी नई नई ब्रांचेस खोलोगे। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से लेके चलते हैं कि आपने अपने शहर में किराने की दुकान खोली, और अब आपके पास एक ही किराने की दुकान है।
अब एक आप हो और एक आपका पड़ोसी है जिसने भी किराने की दुकान खोली थी, तो वो अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट कर रहा है और नई-नई दुकानें खोलता जा रहा है। आपके शहर में वो एक मोनोपोली की तरह क्रिएट करके बैठा है और आप बैठे हो कि भाई मैं तो मेरी एक ही दुकान खोल रखी है, एक ही दुकान चलाऊँगा। तो उसके ऊपर तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम ही होते जाएँगे ना, कि भाई आपका कोई रेंट कॉस्ट तो बहुत तगड़ी पेस पे बढ़ेगा नहीं, आपका एम्प्लॉयी कॉस्ट बहुत तगड़े पेस पे बढ़ेगा नहीं। तो जो आपके बगल वाला पड़ोसी है, पड़ोसी को आपको देखने को मिलेगा कि उसका खर्चा बहुत तगड़े पेस पे बढ़ रहा है। बट वो एक्सपैंड कर रहा है, वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है, वो ग्रोथ लेके आ रहा है। आपका खर्चा मेंटेन्ड है, आपका खर्चा बहुत एक्स्पोनेंशियल पेस पे नहीं बढ़ रहा, बट आप कर क्या रहे हो? आप अपनी ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे। आप अपनी ग्रोथ को लगभग-लगभग एग्ज़ॉस्ट करके बैठे हुए हो। आप उसी एरिया में बैठे हो, आप उन्हीं 10 कस्टमर को बेच पाओगे। तो ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है कि आपको ग्रोथ लेके आनी है। आप शेयर मार्केट में एक कंपनी का शेयर इसीलिए खरीदते हो क्योंकि वो कंपनी ग्रोथ लेके आ रही है। आपको उसके साथ बढ़ना है, तभी तो आपका पैसा बढ़ेगा, तभी तो ईपीएस में ग्रोथ आएगा। तो यहाँ पर वो काम तो हो ही नहीं रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी ईपीएस का ग्रोथ आ रहा है, वो इसी बलबूते पे आ रहा है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। इनका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी वजह से यहाँ पर हमें ईपीएस का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर अभी भी हम देखें, यहाँ पर हमें पैट का ग्रोथ देखने को मिला 24% ओवर अ वाई-वाई लेवल का। ये पैट का ग्रोथ क्यों आ गया? क्योंकि आपके खर्चे बढ़े नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा 18% ओवर अ वाई-वाई लेवल और आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना पड़ा क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी। तो इसकी वजह से ही आपका जो पैट है वो 24% के आस-पास से बढ़ गया। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत सस्टेनेबल मॉडल नहीं है कि आप अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल ये इस तरीके का पैट का ग्रोथ लेके नहीं आ सकते। और जब लोगों को समझ में आती है ना चीज़ कि भाई आपका ये जो सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल नहीं है, ये इसका जो पैट का ग्रोथ है, इसमें लॉन्जेविटी नहीं है, तो आपको प्रीमियम वैल्यूएशन भी नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ भी हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो चलिए मोर और लेस यही थी कहानी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। एक और पीएसयू बैंक जो ढंग के पेस पे ग्रोथ दिखा ही नहीं रहा, वो इंडस्ट्री से भी कम लेवल पे ग्रो कर रहा है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।